गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। आज इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में जानेंगे और साथ में पर्यावरण निम्नीकरण के क्या क्या रोकथाम है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषण क्या है इसे समझते हैं। जब कारखानों या उद्योगों के जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा भूमि, जल और वायु निम्नीकृत या प्रदूषित हो जाती है तो इस प्रदूषण को ही हम औद्योगिक प्रदूषण कहेंगे। यानी कल कारखानों से जो जहरीले धुआं और कचरे निकलते हैं उनसे पर्यावरण दूषित हो जाता है और इसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि हम जल पीते हैं, वायु द्वारा सांस लेते हैं और भूमि पर अनाज उगाकर भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती हैं उन मशीनों से तेज़ आवाज़ निकलती है। इसका असर भी हमारे शरीर पर गलत तरीके से पड़ता है, जिससे शरीर को हानि पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके द्वारा जल, भूमि, वायु और पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसे हम नकार नहीं सकते हैं। उद्योग 4 तरीके से प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1 वायु, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 जल और नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। कारखानों या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, साथ में कई प्रकार की जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि। ये दोनों गैसें वायु प्रदूषण का कारण हैं। वायु प्रदूषण होने के कारण मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ पौधों और इमारतों पर भी इसका हानिकारक असर पड़ता है। बल्कि ऐसा कहना सही होगा कि पूरे पर्यावरण पर ही ये दुष्प्रभाव डालते हैं। अब जल प्रदूषण को समझते हैं। जब हम उद्योग लगाते हैं तो उन उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ या जहरीले पदार्थ भी निकलते हैं। इन पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। जैसे रंग, अपमार्जक या डिटर्जेंट, लवण, फास्फो, जिप्सम, फ्लाई ऐश और लोहा इस्पात की औषधियाँ, जिसे स्लैग कहा जाता है, आदि। इन सभी पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कई प्रकार की भारी धातुओं को भी नदियों में या पानी में बहा दिया जाता है, जैसे सीसा, कार्बन, पारा, प्लास्टिक, कीटनाशक, उर्वरक और रबर सहित कई कृत्रिम रसायन आदि। इन सभी पदार्थों को भी कारखानों द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी में रहने वाले कई जीवों पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह तापीय प्रदूषण में भी तापघरों और कारखानों से जो गर्म जल निकलता है उन्हें बिना ठंडा किए हुए तालाबों तथा नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल में तापीय प्रदूषण होता है और जलीय जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनसे कैंसर, जन्मजात विकार या अपंगता और असमय प्रसव जैसी कई बीमारियां होती हैं। अब हम भूमि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। कई बार हम देखते हैं कि कारखानों और फैक्ट्रियों के अपशिष्ट पदार्थ या कचरे को भूमि पर भी फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ पर की मृदा या मिट्टी खराब हो जाती है और मिट्टी निम्नीकृत हो जाता है और मृदा अनुपजाऊ भी हो जाती है। यानी हम उस पर कुछ पेड़ पौधे लगाएं तो वह सही तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, जैसे खासकर कांच, हानिकारक रसायन, पैकिंग के सामान, पैकिंग, लवण और कूड़ा करकट आदि। इन सभी का ढेर लगा दिया जाता है। इन मलबों से या ढेर से मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। देखा जाए तो मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं, क्योंकि जब भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का ढेर लगा दिया जाता है और जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ये प्रदूषक पदार्थ जमीन में रिसते हैं और रिसते हुए ये भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं और उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। कभी कभी ये कचरे बहते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं और नदी के पानी को भी दूषित कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मृदा और जल प्रदूषण दोनों के बीच एक खास संबंध है। अब ध्वनि प्रदूषण को पढ़ेंगे। जब उद्योग लगाया जाता है तो
तो वहाँ पर कई प्रकार के औद्योगिक और निर्माण कार्य होते हैं और इसके लिए कई प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जनरेटर, लकड़ी चीरने वाली मशीन, विद्युत ड्रिल और कई प्रकार के कारखानों के उपकरण आदि। इन सभी को चलाने से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इस आवाज़ को बार बार सुनने से हमें गुस्सा भी आ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर, हृदय गति बढ़ जाता है और कई दूसरी तरह की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अब हम पर्यावरणीय निम्नीकरण के क्या क्या रोकथाम हो सकते हैं इसे जानते हैं। औद्योगिक प्रदूषण से सबसे अधिक स्वच्छ जल दूषित होता है, इसलिए इसे बचाने के लिए कुछ उपाय या रोकथाम के सुझाव अपनाए जा सकते हैं, जो ये हैं। जैसे नंबर 1, उद्योगों में कई प्रकार की प्रक्रिया की जाती है जिससे बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियाओं में जल का कम से कम उपयोग होना चाहिए और जब जल का 2 या 2 से अधिक बार लगातार उपयोग हो जाता है तो उसका पुनर्चक्रण या रिसाइकिल द्वारा पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार जल को हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, हम जानते हैं कि उद्योग और कारखानों में अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा के पानी को जमा करें और इसका उपयोग करें। नंबर 3, उद्योगों द्वारा जो गर्म और अपशिष्ट जल नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को बहाने से पहले शोधन करना चाहिए। शोधन करने के बाद ही उन्हें नदियों या तालाबों में बहाना चाहिए, तभी हम प्रदूषण से बच सकते हैं। नंबर 4, जिन क्षेत्रों या स्थानों में भूमिगत जल का स्तर काफ़ी कम है, वहाँ पर उद्योगों द्वारा जल के अधिक निष्कासन या निकालने पर कानूनी रोक लगाना चाहिए। नंबर 5, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगे होनी चाहिए और इन चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रैबर उपकरण और गैसीय प्रदूषक उपकरण लगा होना चाहिए, जिससे वायु के प्रदूषण को कम किया जा सके। नंबर 6, अगर हो सके तो कारखानों में कोयले की अपेक्षा गैस और तेल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे धुआं कम निकलेगा। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक कम हो सकता है। नंबर 7, हम जानते हैं कि उद्योग या कारखानों में उपकरणों और मशीनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बिना मशीन और उपकरण के उद्योग नहीं चलाए जा सकते हैं। लेकिन हम इसमें कुछ उपाय करके ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जैसे जनरेटरों में साइलेंसर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आवाज़ कम होगी और दूर तक भी नहीं जाएगी। कारखानों में ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण करे। अगर किसी कारखानों या उद्योगों में ऐसे मशीनों या उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है जो ध्वनि अवशोषित यानी आवाज़ पैदा करने वाले हैं, तो ऐसे स्थानों पर कानों में शोर को नियंत्रित करने वाले उपकरण पहनना चाहिए। नंबर 8, उद्योगों को सतत पोषणीय विकास योजना बनाकर चलाना चाहिए, यानी उद्योगों को हम इस प्रकार चलाएं कि हमारा आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इन सभी उपायों को अपनाकर हम पर्यावरण को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। इस तरह आज हमने उद्योग से पर्यावरण पर होने वाले प्रदूषण के बारे में जाना और इस प्रदूषण से पर्यावरण निम्नीकृत हो जाती है, इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं इसके बारे में भी जाना। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक यू। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।